रामपुर नामक गांव में सुधीर कुमार नाम का एक आदमी रहता था। उसका नाम उसके स्वभाव से मेल खाता था। वो बहुत आलसी था और बस आराम करना पसंद करता था। वो या तो सोता रहता था या फिर दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। सुधीर कुमार के पिता रामलाल बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति थे। बचपन में ही उनकी मां ने उन्हें छोड़ दिया था। तब से उनके पिता ने उनका पालन पोषण किया, लेकिन बेटे की ऐसी आदतों ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया था। ये लड़का मेरी मेहनत की कीमत नहीं समझता। मैंने इसे कई बार समझाया, लेकिन सब व्यर्थ। बेटा, जिंदगी आराम के लिए नहीं है, मेहनत से ही सुख और सम्मान मिलता है। अगर तुम ऐसे ही जीते रहे तो भविष्य में क्या करोगे? अरे पापा, इतनी चिंता मत करो, मैं अपना जीवन खुशी से जी रहा हूँ। उन्होंने सुधीर कुमार को कई बार समझाया, लेकिन सुधीर कुमार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसलिए सुधीर कुमार के माता पिता की चिंता और निराशा आंखों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। भाई रघुनाथ, ये लड़का मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनता। वह हर समय सोता या भटकता रहता है। मुझे चिंता है कि यह कब तक चलेगा। देखो रामलाल, मुझे लगता है इसका एक ही उपाय है कि उसकी शादी कर दी जाए। उसकी शादी कर दो, उसे जिम्मेदारी मिलेगी, शायद उसकी आलसी आदतें बदल जाएं। शायद यही समाधान है। मैं जल्द ही उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगा। कुछ ही दिनों में रामलाल जी ने सुधीर कुमार की शादी सुषमा नाम की लड़की से तय कर दी। सुषमा बहुत ही खूबसूरत और मेहनती लड़की थी। सुषमा जैसी लड़की के आने से मुझे यकीन है कि सुधीर कुमार का आलस्य दूर हो जाएगा। अब वो जिम्मेदार होगा। सुधीर कुमार शादी के बाद भी वैसे ही हैं। शादी के बाद वे और भी आलसी हो गए। क्या यह आदमी कभी सुधरेगा? मैं इतनी मेहनत से सब कुछ संभाल रही हूँ, पर यह बस सोता रहता है। सुषमा अपने पति की हरकतों से बहुत परेशान रहती थी। एक दिन सुषमा ने अपनी परेशानी अपने ससुर रामलाल से साझा की। मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं कहा क्योंकि तुम घर के बड़े हो, पर अब मैं मजबूर हूँ। तुमने अपने आलसी और निकम्मे बेटे की शादी मुझसे करवा दी है। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ? वो कुछ नहीं करता। वह एक बेकार व्यक्ति है। वह हर समय सोता रहता है। उसने मेरा जीवन बेकार कर दिया है। बेटी, तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि ये कुछ काम करे, अपनी जिम्मेदारी को समझे। बेटी, वह तुम्हारा पति है। तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए, शायद वह बदल जाए। मैं तो उन्हें समझा कर पागल हो गई हूँ। ना तो वह कुछ काम करते हैं, सारा दिन सोते रहते हैं और पागलों की तरह इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं। दिन बीतते गए, लेकिन हालात और खराब होते गए। कुछ दिनों बाद रामलाल जी का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सुधीर कुमार को और भी आजादी मिल गई, क्योंकि अब उन्हें कुछ कहने वाला कोई नहीं था। एक दिन सुधीर कुमार चारपाई पर आराम कर रहे थे। उन्हें इस तरह आराम करते देख सुषमा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? सारे गांव के मर्द सुबह उठते ही काम पर चले जाते हैं। उनकी बीवियां घर में आराम से रहती हैं। मैं जब से इस घर में आई हूँ, एक लम्हे के लिए भी मुझे सुकून नहीं मिला। अरे क्या कह रही हो सुषमा? तुम्हें पता है मैं कब से काम की तलाश में हूँ, पर जहाँ भी जाता हूँ मुझे छोटे मोटे काम ही मिलते हैं और मुझे छोटे मोटे काम करना पसंद नहीं है। अगर मैं ये करूँगा तो कुछ बड़ा करूँगा। आप बड़े काम नहीं कर पाएंगे और आप छोटे काम भी नहीं करना चाहते। आखिर आप क्या करना चाहते हैं? अरे बस कुछ ही दिनों की बात है। एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा। नौकर चाकर मेरे पीछे पीछे आएंगे। तुम बस बच्चों का ख्याल रखना। आप तरह तरह के बहाने बनाते हैं। आप मेरे पति हैं, लेकिन आप में पति वाले कोई भी गुण नहीं है। आप वफादार नहीं हैं। अरे मुझे बच्चों की तरह क्यों डांट रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हें मेरा सम्मान करना चाहिए। इज्जत उसकी की जाती है जो अपने घर वालों का ख्याल रखना है। उनका पेट पालता है, ना कि उसकी जो घर वालों का ख्याल ना रख पाए। अरे इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है। ठीक है, मेरा अपमान मत करो। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे लिए 2 रोटियां बना दो। तुम्हें खाना मांगते शर्म नहीं आती? 2 दिन से घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। बताओ मैं खाना कहाँ बनाऊं?
पर कोई बात नहीं, अगर तुम में थोड़ी भी शर्म बची है तो जाओ और कुछ काम करो ताकि शाम तक हमारे घर का चूल्हा जल सके। सुषमा के कड़वे शब्द सुनकर सुधीर कुमार भारी कदमों से घर से बाहर निकल जाता है। अब क्या करूं? मेरे पास अभी तक कोई काम नहीं है, पैसे भी नहीं है, उधार लेकर गुजारा कर रहा था। अब मुझे पैसे कौन देगा? सारे गांव वाले डांटने लगे हैं। एक आखिरी उम्मीद है, चांद बाबू, उसने हमेशा मेरी मदद की है, शायद इस बार भी वो मेरी मदद करे। भाई, मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, ये तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं अगले हफ्ते पैसे लौटा दूंगा। मैंने पहले कितनी बार तुम्हारी मदद की है, लेकिन तुमने उसे वापस चुकाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे गांव में ऐसा कौन है जिससे तुमने उधार न लिया हो? भाई, इस बार तो हालात बहुत खराब और बुरे हैं। सुषमा बहुत खराब है और मुझे डांट रही है। प्लीज इस बार मेरी मदद करो। तुम्हें कहानियां बनाना बखूबी आता है। हम कब तक अपने आराम के लिए दूसरों पर निर्भर रहेंगे? क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम कब अपने पैरों पर खड़े होगे? बात बस इतनी सी है कि मैं लेक्चर सुनने नहीं आया भाई। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दे दो, वरना मत दो। ये सुनकर चांद बाबू भड़क गए। भाई, मेरे पास पैसे हैं लेकिन मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक नंबर के धोखेबाज और चालाक हो। तुम्हारे जैसे लोग पैसे लेते हैं और वापस करने का नाम भी नहीं लेते। तुम जैसे लोगों की मदद करना बेकार है। चांद बाबू के ताने सुनकर सुधीर कुमार अपने घर लौटता है, लेकिन रास्ते में वह थक जाता है। थककर वह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था। दूर से गांव का मुखिया अपने 2 साथियों के साथ हाथ में लाठी लिए उसकी ओर आता दिखाई देता है। हे भगवान, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? जरूर वह मुझसे उधार लिया पैसा वापस लेने आ रहा है। अब मैं क्या जवाब दूं? वह बहुत गुस्से में मेरी ओर आ रहा है। तुम कब से मुझे बेवकूफ बना रहे हो? तुमने मुझसे कई बार झूठ बोला है, तुम झूठे हो। सरदार जी, मेरी बात सुनो। मेरी हालत इस समय बहुत खराब है। घर में खाने को कुछ नहीं है। बस मुझे कुछ और समय दे दो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा एक एक पैसा लौटा दूंगा। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कब का चुका देता। तुम्हारे बहाने बेकार है। तुमसे ज्यादा आलसी और धोखेबाज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तुम इस धरती पर बोझ हो। सरदार के कड़वे शब्द सुनकर सुधीर कुमार को एहसास हो गया कि आज वह बचने वाला नहीं है। अब किस बात का इंतजार है? इसे तब तक पीटना जब तक इसे अपनी औकात याद न आ जाए। अब इसकी हिम्मत नहीं होगी किसी से उधार लेने की। सरदार का साथी सुधीर कुमार की पिटाई करने ही वाला था कि अचानक सुषमा वहां आ पहुंची। सरदार जी, इसे जाने दो। मैं आपसे वादा करती हूँ, यह आपके पैसे लौटा देगा। कृपया करके इसे मत मारो। सुषमा, मैं आज उसे सिर्फ तुम्हारी खातिर छोड़ रहा हूँ, पर सुनो, अगर उसने 1 महीने के अंदर मेरे पैसे नहीं लौटाए तो अगली बार मैं उसके साथ कुछ ऐसा करूँगा कि वह जिंदगी भर याद रखेगा। ये कहकर सरदार अपने घर को चला गया। मैं तुम्हें कब तक लोगों की मार से बचाती रहूंगी। हाय रे, तुमने अगर 1 महीने में सरदार को पैसे वापस न किया तो उसने तुम्हारी हड्डी पसली एक कर देनी है। सुषमा सही कह रही है। अगर मैं वक्त पर कर्ज न लुटाया तो मेरी हालत बुरी हो जाएगी। हाँ, मैं एक काम करता हूँ। मेरे पास 2 बैल है। एक बैल सरदार को देता हूँ और थोड़ी मोहलत मांग लेता हूँ। अगली ही सुबह बैल की पेशकश करने के लिए सुधीर कुमार सरदार के घर पहुंच गया। सरदार जी, मैं आपको पैसे वापस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ, मेरे पास 2 बैल है। एक बैल मैं आपको दे देता हूँ। जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपना बैल वापस ले जाऊंगा। अरे वाह सुधीर कुमार, आज तुमने बड़ी अच्छी बात की है। अभी जाओ, जल्दी अपना बैल ले आओ। सरदार जी, बैल बहुत भारी है। कृपया अपना एक आदमी मेरे साथ भेज दीजिए। वह बैल लेकर वापस आ जाएगा। सरदार अपना एक आदमी सुधीर कुमार के साथ भेज देता है। सुधीर कुमार अपना एक बैल उसको दे देता है। वह वापस चला जाता है। उसके बाद सुधीर कुमार अपनी पत्नी सुषमा के पास जाता है। सुषमा, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं सरदार जी का सारा कर्ज चुका दिया। अभी वह कभी हमारे दरवाजे पर नहीं आएंगे। अरे, अपने सरदार का कर्ज कैसे झुकाया? आपके पास तो पैसे ही नहीं थे। सुषमा, मैंने उनको अपना एक बैल दे दिया। अपने कर्ज के बदले अब हमारी जिंदगी से उनका झंझट बिल्कुल खत्म हो गया। अरे, तुमने एक बैल दे दिया, यह क्या कर दिया आपने? इसमें क्या गलत है जी? बेवकूफ मुखिया नहीं तुम हो। एक बैल के बिना तुम खेत में हाल कैसे चलाओगे? अब एक बैल हमारे किस काम का है? हाय रे, मेरी तो किस्मत ही फूट गई। ऐसा निकम्मा बेकार बेवकूफ पति मेरे पल्ले पड़ गया है।
अब मैं क्या करूं? सुषमा, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, एक बेल के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा। मुझे नहीं पता, मुझे मेरा बेल वापस चाहिए। किसी भी तरह किसी तरीके से सरदार से अपना बेल वापस लेकर आओ। सुधीर कुमार शर्म से सिर झुकाकर घर से बाहर निकल जाता है। सुधीर कुमार जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसे अपनी मूर्खता पर दुख होने लगता है। वह सोचने लगता है कि अब इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। सुधीर कुमार इधर उधर देखने लगता है और देखता है कि दूर पेड़ के दूसरी तरफ एक साधु बाबा प्यास से व्याकुल जमीन पर लेटा हुआ है। सुधीर कुमार बाबा जी के चेहरे पर पानी छिड़कता है और उन्हें पीने के लिए पानी देता है। बाबा जी को होश आ जाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं जानता हूँ तुम्हें क्या परेशानी है। बाबा, आप मेरी परेशानी कैसे जानते हैं? बेटा, मैं तुम्हारी परेशानी का कारण जानता हूँ। गांव के मुखिया ने तुम्हारा एक मवेशी छीन लिया है। तुमने गांव वालों से बहुत सारा कर्ज ले रखा है। तुम्हारी पत्नी भी तुमसे नाराज है और तुम सोच रहे हो कि इन सब परेशानियों से कैसे छुटकारा पाया जाए। बाबा, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे इस सब का कोई हल नहीं मिल पा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। चिंता मत करो बेटा, हर समस्या का समाधान है। अल्लाह पर भरोसा रखो और सच्चे दिल से कोशिश करो। लेकिन याद रखो कि दूसरों की मदद करना और सच्चाई के रास्ते पर चलना ही तुम्हारा असली कर्तव्य है। बाबा जी, कृपया इस बार मुझे इस मुश्किल से बाहर निकालिए। कृपया कोई उपाय बताएं। मैं आपका सदैव आभारी और कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बैल नहीं है और तुम्हारे खेत सूखे और बंजर हैं। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम में 100 बैलों के बराबर ताकत होगी। आज से आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको थकान महसूस नहीं होगी। अब बस पूरी मेहनत और लगन से काम करो। धन्यवाद बाबा जी, मैं आपकी दयालुता जीवन भर याद रखूंगा और आज से मैं कड़ी मेहनत करूंगा और अपना जीवन बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। साधु बाबा मुस्कुराए और सुधीर कुमार को आशीर्वाद देकर चले गए। सुधीर कुमार भी नई ऊर्जा और उम्मीद के साथ रवाना हुए। अगली सुबह जब सुषमा उठी और देखा तो सुधीर कुमार बिस्तर पर नहीं थे। वह उसे ढूंढने के लिए खेतों में गई। वहां उन्होंने देखा कि सुधीर कुमार पूरे खेत में अकेले काम कर रहे हैं, वह भी बिना बैलों की मदद के। ये देखकर सुषमा हैरान रह गईं। क्या हुआ, वह इतना मेहनती कैसे हो गया? वह बिना किसी की मदद के अकेले ही पूरा खेत जोत रहे हैं, वाह यह आश्चर्यजनक है। कुछ ही दिनों में पूरे गांव में ये खबर फैल गई कि सुधीर कुमार बिना किसी की मदद के खेत का सारा काम कर रहे हैं, वह भी बिना थके। अब गांव के लोग भी उसे अपने खेतों में काम करने के लिए बुलाने लगे। आप कितना काम करते हैं? आप दिन रात खेतों में काम करते हैं। आप न केवल अपने खेत में बल्कि पूरे गांव के खेतों में भी काम करते हैं और तुम तनिक भी विश्राम नहीं करते, थकते नहीं। क्या हो गया तुम्हें? सुषमा, मैं जितना भी काम कर लूं, मुझे थकावट महसूस नहीं होती। लगता है बाबा जी के आशीर्वाद का कमाल है। फिर सुधीर कुमार ने सुषमा को साधु बाबा के आशीर्वाद के बारे में बताया। अच्छा जी, यह बात है, आप जाए अपना काम खत्म कीजिए और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। जैसे ही सुधीर कुमार चले जाते हैं, सुषमा उसी पुराने बिरकट पेड़ के पास जाती है जहां उसे और सुधीर कुमार को साधु बाबा का आशीर्वाद मिला था। थोड़ी देर बाद साधु बाबा वहां आते हैं। क्या बात है बेटी, इतनी परेशान क्यों हो? बाबा जी, मुझे समझ नहीं आ रही, यह क्या हो रहा है। सुधीर कुमार दिन रात काम करता है और थकान भी नहीं महसूस करता। उसकी मेहनत अद्भुत हो गई है। क्या ये सही है? क्या हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? ये सुनकर साधु बाबा भी कुछ देर के लिए सोचने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सुषमा तो सुधीर कुमार की मदद करना चाहती है, लेकिन अब उन्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। बेटी, मैंने ही सुधीर कुमार को वचन दिया था। तुम मुझसे क्या चाहती हो? बाबा जी, मैं चाहती हूँ आप अपना वचन वापस ले लो। सुधीर कुमार अब कड़ी मेहनत के जरिए अपनी राह पर चलना चाहते हैं। उनकी मेहनत ही उनकी असली ताकत है और उन्हें इसी राह पर चलते रहने देना चाहिए। ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ। आपसे सुधीर कुमार पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन याद रखना असली शक्ति उसकी मेहनत में ही है। सुषमा घर लौट आई और आकर सुधीर कुमार को पूरी बात बता दी। सुधीर कुमार, बाबा जी ने अपना वचन वापस ले लिया है। अब तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी शक्ति है। मुझे लगता है कि अब तुम पूरी ताकत से अपना काम करोगे। कोई बात नहीं सुषमा,
अब मैं समझ गया हूँ कि कड़ी मेहनत ही सब कुछ है, और अब मैं अपनी मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, और देखना अब हमारी फसल भी बहुत अच्छी है। हम कर्ज चुका देंगे और अपना बैल वापस ले आएंगे। फिर मैं कड़ी मेहनत करूंगा।